नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ था अमृतसर, और अमृतसर में अमृतसर की शान, जिसको अमृतसर की शान हम बोल सकते हैं, स्टैलियन गजराज घोड़ा। और मेरे को लगता है लगभग 1.5 साल पहले मैंने इस घोड़े का वीडियो बनाया था। अभी दोबारा से वीडियो बनाने का मौका मिला, सोचा क्यों ना आप लोगों को फिर से इस घोड़े को दिखाया जाए। तो इस घोड़े के जो ऑनर हैं गुरताज भाई, आज वो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे गजराज घोड़े के बारे में। तो गुरताज भाई नमस्ते, कैसे हो? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई, आप सुनाओ क्या हाल है। बस बढ़िया। तो मैं चाहूँगा गुरताज भाई, वैसे तो मेरे को पूछने की लोड़ है नहीं कोई, सब घोड़े वाले जानते ही हैं, पर जो भी नए घोड़े वाले आते हैं उनके हिसाब से जी एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम, और जो अपना जो फार्म है इसकी लोकेशन क्या है? भाई, मेरा नाम गुरताज संधू है। अपने फार्म का नाम है सैनब्रो स्टड फार्म। ये तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चोला साहब विलेज, चोला साहब जी। और गुरताज भाई के बारे में मैं बता देता हूँ। गुरताज भाई ने, मेरे को लगता है कि कितने साल को डॉग रखे होंगे गुरताज भाई? भाई जन्म से ही, मतलब मैं तो जब छोटा सा था तब, मतलब डॉग तो शुरू से ही रहे हैं, मगर जो प्रोफेशनल ब्रीडिंग करी है वो मैंने 2007 से शुरू करी थी। और उसमें भी मेरे को लगता है कि इतनी ट्रॉफी जीत ली है कि गुरताज भाई के यहाँ भी मैंने देखी थी, तो ट्रॉफी रखने की जगह नहीं है, तो इसलिए सीढ़ियों में जमा रखी। कोई जाता नहीं कि ऊपर दूसरी मंजिल पर? नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं जाते, वो उधर बाबा जी का कमरा है। अच्छा, इसलिए सीढ़ियों में जमा रखी है ना? हाँ, कोई जाता नहीं, आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद बना रहे। हाँ कितनी सील्ड जीती होगी गुरताज भाई? भाई, कोई गिनती नहीं, जब भी लगभग एक आंकड़ा 500-700 जीती होंगी। 500-700? हाँ, पूरा ऑल ओवर इंडिया में डॉग लेके जाते पूरे थे? ऑल ओवर इंडिया में। कौन सी नस्ल के डॉग लेके जाते थे? अपने बॉक्सर से। बॉक्सर जी। और आज भी रखते हो कि एक दो नहीं? आज भी हैं। कौन कौन सी नस्ल के डॉग है? बॉक्सर हैं अपने पास, और ग्रे हाउंड है जो ग्रे रेसिंग हाउंड वाले। है। हाँ, तो गुरताज भाई, अगर बात करें हम घोड़ों की, तो कितने हैं अभी टोटल घोड़ा घोड़ी और बच्चे सब मिला के? घोड़े भाई साहब 14-15 हो गए अभी। 14-15? जी। और सबसे जो मेन घोड़ा है वो है गजराज। गजराज। नाम भी बहुत यूनिक है, यानी लगता है कोई भाई ऐसा घोड़ा होगा। हाँ अगर बिल्कुल। किसी आदमी को वैसे बोल दे तो कहे कि क्या, हाँ भाई कोई हाथी वाती है क्या? नहीं, गजराज का मतलब ही ये है ना? हाथियों का राजा। हाथियों का राजा। हाँ, किंग एलिफेंट। बिल्कुल। तो गुरताज भाई, मैं जानना चाहूँगा कि वैसे तो देखो, घोड़े की बाप माँ के बारे में हर कोई आदमी जानता है, पर ये कि वीडियो में ये तो पूछना ही पड़े, कंपलसरी है, जैसे हिंदी इंग्लिश जी कंपलसरी। जी जी। तो मैं जानना चाहूँगा, ये गजराज का बाप कौन है? भाई, गजराज का बाप है स्टैलियन राज तिलक राज तिलक। जी, और जो राज श्रृंगार का बेटा था, उदयपुर पैलेस में। उदयपुर पहले। जी। और इसकी माँ है, वो है जमुना, हम्म। जो अंकुर भाई के पास खड़ी है। अभी भी है? अभी भी है। कितने साल की होगी पुरानी इसकी घोड़ी माँ? है भाई, मतलब 17-18 साल की होगी। 17-18 साल की? जी। और वो सुल्तान की बच्ची है। सुल्तान की जी, बच्ची। काफ़ी अच्छे बच्चे पैदा पर करे अंकुर उसने। भाई के पास में मेरे को लगता है सुल्तान लाइन का अच्छा कलेक्शन है। हाँ, है ना? सुल्तान लाइन का अच्छा, कोटड़ी से ले गए थे सारे एनिमल्स। तो अगर बात करूं मैं उम्र की, तो उम्र में कितना हो गया है? भाई, ये 9 अप्रैल को 12 साल का हो गया गजराज। 9 अप्रैल को 12 साल का। जी। और हाइट में बात करें तो? हाइट में भाई 66। 66? जी पहले से और अब में, चलो आप तो डेली घोड़े के साथ रहते हो, चेंज पता नहीं लगता होगा जी इतना, जी। लगता है कि नहीं लगता? नहीं, मैं तो रोज देखता हूँ, मेरे को तो उतना फर्क पता नहीं लगता। आप बताओ पर कैसा ये है कि लगा? पहले जैसे घोड़ा हल्का सा, जब मैंने देखा था, जी। जब पिछली बार वीडियो बनाई थी, हल्का सा कमजोर तो क्या बोलेंगे, ठीक था। पर हाँ। अभी थोड़ा सा जैसे कि एक होता है ना, बॉडी देख के आदमी लगता है यार तंदुरुस्त है, वैसा दिख रहा है। भाई, कोई भी चीज़ है, आने में एडजस्ट करने में टाइम लेती है ना? उसकी फिर रूटीन बंदा अपने हिसाब से चलाता है, हम्म। तो धीरे धीरे सब सेट हो जाता है। बाकी अगर बात करें तो कवरिंग फीस कितनी लग रही है इसकी? कवरिंग भाई साहब 75,000 करी है अभी। 75,000? जी। बढ़ा दी है? बढ़ा दी। तो अगर बात करें कितनी घोड़ियाँ कवर करा दी होगी टोटल आपके पास में आने के बाद में अभी तक? अभी भाई तकरीबन इसको जुलाई में 2 साल हो जाएंगे आने में, तो तब से लेकर अभी तक तकरीबन 170-80 घोड़ियाँ कवर हो चुकी हैं। 170? मतलब 70 प्लस हैं, 80 से कम है। अभी जैसे अगर मान के चलो हम महीने का रेशो ले ले, जी। लोगों को ज़्यादा समझ में आया, हाँ, तो महीने में कितनी घोड़ी आ जाती है? महीने में भाई जैसे अब 15 फेब से के बाद सीज़न शुरू हुआ है, 15 फरवरी के बाद, तो अभी 15 अप्रैल नहीं आई तो ऑलमोस्ट 42-43 गोलियां कवर हो चुकी हैं। 42-43 जी। घोड़ियाँ? यानी घोड़ियाँ अच्छी आ रही है गजराज आप के पास। बताओ।
आप भी इधर ही हो 2 दिन से? 2 दिन के हिसाब से देखे तो महीने में ऐसे तो बहुत रेस हो जाना नहीं, मगर रोज भी नहीं ऐसे होता ना। है। अब जैसे मैं 2 दिन में था 7 आई। हाँ जी। अगर ऐसे लगाए हिसाब तो ऐसे तो महीने के हिसाब से 60-70 हो, 60-70 से भी ज्यादा हो नहीं, जाए। नहीं, नहीं, पर नहीं। ये कि अभी चलो मैं था तो भी था, तो ये पर ये महीने में मेरे को लगता है एक दिन में एक घोड़ी का रेस रहता है लगभग, एवरेज, है एवरेज इतना। एवरेज रहता है। तो जैसे आपके पास में भी लोग आते हैं, सीजन में इतना रहता है एवरेज, बाकी ऑफ सीजन भी आते हैं, है ना। ऑफ सीजन थोड़े कम आते होंगे ना। हाँ जी, जिसमें जैसे सर्दियों में एग नहीं बनाती घोड़ियाँ, मान लो कि आपका ठंड के महीने हो गए, जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी मिड तक तो कोई सीज़न नहीं होता, तब तो एवरेज लगा लो एक आध कोई आ गई। तो अभी ये सीजन का मैं टाइम चल रहा है, तो हाँ अब जी। कब तक घोड़ी आएंगी फुल यानी कि जैसे अभी आ रही है? भाई ये जून तक आएंगी, बाद में जैसे मानसून आ जाता है, चिपचिपा मौसम शुरू हो जाता है, तब तो हम भी घोड़ा बंद कर देते हैं। अच्छा, जी। तो अब घोड़ा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो जो कवरिंग का टाइम भी सुबह शाम का हो जाएगा, दोपहर को बंद हो जाएंगी घोड़ियाँ कवर होनी। बाकी घोड़ा डीएनए करा रखा है ना? डीएनए भाई दोनों में करवा रखा है, मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी में भी और जो दूसरा है वो बोनी बना वाला उसमें भी। दोनों सोसाइटियों में। जी। तो गुरताज भाई सबसे मेन देखो किसी भी घोड़े के लिए वो रिजल्ट होता है ना। जी। तो रिजल्ट के बारे में बताओ, रिजल्ट कैसे कैसे आ रहे हैं, कितने रिजल्ट मार्केट में होंगे और क्या मार्किंग आ रही है रिजल्ट में? भाई मार्किंग मैंने वो भी मतलब देखी है घोड़ियाँ जो बिल्कुल जेट ब्लैक घोड़ियाँ, जिनके ऊपर ब्लेज दिए हुए हैं, है ना। मतलब हर टाइप की मार्किंग आ रही है। ब्लेज तो मतलब इधर आके 90% बच्चों में ब्लेज आया, कोई 10% बच्चे होंगे, जैसे 100 में से लगा लो 100 बच्चे एवरेज अगर आ गए होंगे इधर अपने इधर आके, जो गुजरात के बच्चे वो तो अलग, तो इधर वाले बच्चों का एवरेज 90% बच्चों में ब्लेज आ रहे हैं। किसी के 1 पैर वाइट, किसी के 2 पैर वाइट, किसी के 3 पैर वाइट, 1-2 पंच कल्याण बच्चे भी आए हैं। और मोस्टली भाई अगर देखा जाए तो फिलीज ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा? बच्चियाँ ज़्यादा हैं, बच्चे कम आ रहे हैं। तो जैसे आपके पास आने आने के बाद में घोड़े ने यानी कि 100 रिजल्ट आगे होंगे, क्या लगता है? हाँ जी, आगे होंगे? तकरीबन आने वाले होंगे या आगे हैं, मतलब आसपास ही घूम रहे 100 के आसपास ही। जी। तो अगर आपकी बात करें जैसे अमृतसर वाले एरिया की, जी। तो कितने रिजल्ट होंगे गजराज के? भाई अमृतसर में अगर एरिया में उधर उधर ही लगा ले तो अभी तक मेरे ख्याल से 16-17 अमृतसर एरिया में भाई एक भी बच्चा नहीं आया, पहली बात है। यानी पूरा अमृतसर हम एक जिला ही ले लें, आसपास के गांव? नहीं, अमृतसर एक भी मेल नहीं आया। अच्छा, मेल नहीं आया? 16-17 फिलीज आई हैं। अच्छा, बच्चियां ही आई हैं? बच्चियां ही आई हैं। और एक मतलब एक ही है जिसकी वो भी एक रंग की घोड़ी थी, मतलब जेट ब्लैक थी, उसके बस एक के फूल आया, बाकी सारी तकरीबन ब्लेज वाली। मैं फोटोज दे दूंगा, आप डाल देना। मैं एकदम टेंशन में आ गया, मैंने कहा ये कह रही कि अमृतसर में एक भी बच्चा नहीं आया। मैंने कहा यार घोड़ा अमृतसर का है, अमृतसर में बच्चे क्यों नहीं आए? नहीं, घोड़े का मेल एक भी नहीं आया, कोल्ट एक नहीं आया, फिलीज आई हैं सारी। बच्चियां ही आई हैं। जी। यानी रिजल्ट अच्छा है। हाँ, तो आपके पास में भी कितने रिजल्ट मौजूद हैं इसके? मेरे पास भाई हैं 3-4। 3-4 है? हाँ, एक कोल्ट है, हाँ, 4 फिलीज हैं। 4 फिली है। हाँ तो गुरताज भाई जैसे घोड़ा तो मेरे को लगता है कि आपके पास जब आया था जी। तो थोड़ी टेंशन बनी थी क्या घोड़ा मार्केट को देखते हुए कि यार ये घोड़ा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? कुछ ऐसा मन में विचार आया? मेरे मन का भाव है ये, मैं पूछ रहा हूँ इसलिए। भाई जिसको तो समझ है, हाँ, है ना। और आपने जिस दिन मेरे को, आप पहले दिन आए थे, आपने एक बात बताई थी, उस दिन तो हम बिल्कुल अनजान थे घोड़ों में। वो तो पहली बारी तो मिले थे। हाँ, कि बंदे का व्यवहार सही होना चाहिए, एटीट्यूड बंदे का सही होना चाहिए, है ना। किसी के साथ मतलब कोई गलत बातचीत नहीं, हर बंदे की रिस्पेक्ट, तो सारे ही आते हैं भाई। अगर हम हवाबाजी करेंगे, भाई घोड़ा है, घोड़ा आज है कल नहीं है ना। ये एक रिलेशन बनाने का सिस्टम है बंदे का, तो मैं जो समझता हूँ। और ये मेरे को लगता है कि सब घोड़े वालों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि देखो सबों के पास घोड़ा आज है और कल है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। सही बात है। तो मेरे को लगता है कि भाई जो लोग आपके पास में कवरिंग के लिए घोड़ियां लेके आ रहे हैं बेचारे, वो भी बहुत दूर से आते हैं। हाँ जी। वो आपको कुछ देके, कोई घोड़ी कवरिंग कराने के लिए आता तो ऐसा होता है कि जैसे कि आपसे ही उल्टी फीस लेके जाता हो कि भाई साहब 75,000 मेरे को दे दो? नहीं है, नहीं होता ना, दे के ही जाता है ना। हाँ। तो मेरे को लगता है कि उसकी तो इज्जत करनी चाहिए जो दे के जा रहा है। भाई, और ग्राहक हमेशा भगवान होता भगवान होता है। पक्की बात। आपका कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएगा, लेके तो कुछ जाता नहीं। हाँ।
मगर अगर गलत एटीट्यूड से बात करेंगे सारा कुछ कि घोड़े के सिर पे हवा है, बंदे की एटीट्यूड खराब हो रखा है ना, तो वो 8-10 लोगों को तो छाप छोड़ के जाएगा भी ये बंदा साला। और उसमें मालिक की नहीं, मेरे को लगता है घोड़े की भी बदनामी। घोड़े की भी बदनामी और बंदे की अलग से बदनामी। तो मेरे को लगता है जिनके पास भी भाई घोड़े हैं उनको थोड़ा सा आम के पेड़ की तरह झुका हुआ रहना चाहिए। हाँ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। फल तभी लगेंगे। तो गुरताज भाई अगर बात करें नहीं तो भाई आपकी बात काटता हूँ, नहीं तो मैं ये नहीं था सोच सकता कि आलीशान डोमिनेटिंग मार्केट में हमारा घोड़ा इतनी घोड़ियां कवर कर जाएगा 1-1.5 साल में। जब शुरू में लाए हुए थे तो थोड़ी टेंशन बनी होगी, है ना? टेंशन तो होती है, हैं? टांग बहुत खींचते हैं लोग। कैसे यानी टांग, यानी कि एग्जाम्पल दो। मतलब घोड़ियां आ रही हैं बीच में से, बोल देते होंगे यार हाँ, अच्छा रिजल्ट नहीं क्या दे रहा करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, बीच में से खींच लेते हैं घोड़ियां। है। ये तो घोड़ा मार्केट की पुरानी रीत है ये तो। हाँ, नहीं आते आती घोड़ियां जहाँ पे आप मतलब सरियाली मोड़ है हमारा, हाँ, जो हाँ घूमते हैं। हाँ, जो अपने पंप के पास से घूमे, हाँ। तो उस जगह पे, उस जगह तक आती आती घोड़ियां लोकेशन पे आगे निकल जाती हैं, पीछे चले जाती हैं। कई बार हुआ ये पर पता तो सब लग ही जाता होगा भाई, आपको, पता आगे लग जाता पीछे, है ना? भगवान अगर हम सेट रहेंगे ना तो भगवान डबल मुझे देता लगता है। है आदमी का स्वभाव अच्छा तो ऊपर वाला साथ देता है, लोग देवे या ना देवे कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल इस सही चीज बात, से। बिल्कुल सही तो बात। गुरताज भाई अगर बात करूँ शो के बारे में, तो शो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? शो में घोड़ा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? भाई शो क्योंकि का पहले तो शायद कुछ शो में जीता भी हुआ है ना ये घोड़ा? जोधपुर में जीता है, हाँ, कौन से मिल्क कैटेगरी टीथ में में, जीता हुआ? मिल्क टीथ में भी जीता है, 2 टीथ में भी जीता है। अच्छा, जी। तो अभी भी तो आपने घोड़ा लगाया था। घोड़ा लगाया था हम्म। मगर घोड़ा निकाल लिया था किसी वजह से। हाँ, तो रिंग के बारे में भाई मैं बताता हूँ आपको कि मेरे को तकरीबन 2007 से हम कर रहे हैं। खुल के बता दो, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। खुल के ही बताएंगे। 2007 से मैं डॉग ब्रीडिंग कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है गुरताज भाई कम बोलते हैं और मेरे को लगता है देखो, आदमी अगर कम बोलता तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ। समझ में सब आता है हर आदमी को जो घोड़ा रख रहा है। आता है। मैं बताता हूँ भाई कि 2007 से ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब छोटे से लेकर सबसे टॉप शो तक अपने घर की ब्रीडिंग के डॉग्स जीते हैं। बिल्कुल। उधर ये नहीं होता कि 20 स्टैलियन रिंग में तो एक जीत जाएगा, उधर 400 कुत्ता एंटर होता है। 400 डॉग आते जी, 400-500, कई बड़े शोज जैसे FCI शोज में 700 कुत्ता 800 कुत्ता भी एंटर हुआ है, हैं। जहाँ पर अपना कुत्ता बेस्ट इन शो लगा है, बिल्कुल। फर्स्ट बेस्ट इन शो, है ना। तो भाई वो जज आते हैं किसी क्राइटेरिया से, KCI के साथ एफिलिएटेड हैं, है ना। FCI के इंटरनेशनल एसोसिएशन है डॉग्स की, उसके साथ एफिलिएटेड है, इंटरनेशनल जजेस हैं, पेपर दे के आते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ डिग्री रहती है, ऐसे मान लें ना। डिग्री भाई, अगर किसी ने जज लगना है पहले तो उसने एक नस्ल का, मान लो कि मैं बॉक्सर का जज बनना है, तो मैंने एक नस्ल में कम से कम 10 कुत्ते चैंपियन होने चाहिए मेरी नस्ल के, ऐसा ऐसा अपनी compulsory है? ब्रीडिंग के। हाँ, कंपलसरी है। हाँ हाँ। 10 कुत्ते चैंपियन होंगे, वो भी अच्छे लेवल पे, ये नहीं अकेला चैंपियन जीते हो किसी लेवल पे आके। हाँ हाँ। उसके बाद ये क्या करते हैं कि पेपर लेंगे, ठीक है। पहले रिटर्न पेपर लेंगे, उसके बाद रिटर्न पेपर करके अपना फिर आपका प्रैक्टिकल होता है। तकरीबन 8 से 10 जजेस के अंडर इनके पेपर होते हैं। जब शो चल रहे होते हैं, उनके नीचे ये एज ए स्टीवर्ड काम करते हैं। बिल्कुल। वो पेपर क्लियर करके उसके बाद फिर से रिटर्न क्लियर करके फिर बंदा जज करने जाता है शो में। अच्छा, डॉग्स के शो में? हाँ जी। इतना बड़ा क्राइटेरिया? हाँ जी। और अब घोड़ों के शो पे आ जाओ आप। जो है तुम ना? बता रहे हो बिल्कुल ही अलग है वो तो। अब जिसके घर पे, अब मैं चलो बहुत नया हूँ इस हिसाब से, जैसे मैं बोल देता हूँ, आप नहीं बोल पा रहे, जिसका एक भी घोड़ा आज तक जिंदगी में विनर नहीं बना, देखा ही नहीं होगा विनर होता क्या है, हाँ। वो भी जजिंग करते हैं रिंग में जाके। हाँ और मेरे को लगता है उनके पास में न कोई डिग्री है। अगर इस हिसाब से अगर माने चलो, आप भाई जैसे डॉग का पेपर बता रहे हो, हाँ। अगर उनके घोड़ों का पेपर ले ले तो वो तो सभी फेल हो जावे आधे से ज्यादा तो। मतलब मेरे ख्याल से जो आज की डेट में जजिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मतलब तकरीबन 60 से 70% जो बंदे हैं जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, आपके चैनल पे भी कई आए हैं, जो बंदे सही दिमाग के हैं, ठीक है। मतलब
लोगों में भाई देखो, अब जिसने जिस ब्रीड का घोड़ा रखा वो उसी ब्रीड को प्रमोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है ना। कोई लाइन डिफरेंट लाइन भी मतलब चलने देंगे, उनके पास है वही चलेगी ना यार। वही चलेंगी। हाँ हाँ। मतलब सिस्टम बहुत भाई, मेरे को तो एनालिसिस मैंने जो किया मेरे को तो कुछ समझ आया नहीं। रिंग के यानी कि दिमाग से बाहर। ना, दिमाग से भी बाहर है। पर यार आप जो बता नहीं, रहे- मैं बता रहा हूँ कि अगर शोज हैं जो अच्छे होते हैं, जिन्होंने कुछ किया है लाइफ में, उनके नीचे जजिंग भी करो, मतलब उनके नीचे शो भी करो। बिल्कुल। अब ये थोड़ी है कि जो मर्जी रिंग में खड़ा है आप घोड़ा अंदर घुसा रहे हो, कोई कमेंट मार रहा है, कोई कमेंट मार रहा है। अब हर बंदा तो हमारी घोड़े की लाइक, अब मैं अगर जज हूँ तो मैं अपने घोड़ों को प्रमोट करूंगा, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100%। ठीक है। और इसका ब्रीड स्टैंडर्ड कहाँ पे है, पहली तो बात। जैसे आपके डॉग, अगर डॉग से हाँ। कंपेयर करें तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। क्या अब कोई कहता है ये कुंडी वाले कान चाहिए, कोई कहता है ये कान चाहिए, है ना, कोई कहता है बड़ा कान होना चाहिए, कोई कहता है छोटा कान। ये नहीं, किसको पास करेंगे ये? यानी कान हो कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो ये नहीं आया समझ, है ना। दूसरी बात भाई, यहाँ पे शक्लें जीतती हैं, ठीक है ना। कैसे यानी कि यानी आज फेस owner- वैल्यू पे जीतता है बंदा। ओनर जीतते हैं। हाँ, ठीक है, फेस वैल्यू पे जीतता है बंदा। जिसने जैसा सिस्टम है, मतलब जिसका जितना पैसा वही जीतेगा, सीधी बात है ना। आजकल ब्रीड ब्रूड का तो कोई सिस्टम है नहीं इसमें। बंदा है जो आराम से अपना घर पे एंजॉय करे। हाँ, जहाँ पर सही जजिंग होगी वहाँ पे जाओ, बिल्कुल। ठीक है ना। कई क्लब्स हैं जो सही जजिंग करते हैं, वहाँ पे बंदों को जाना चाहिए। मगर अब भाई मेरा घोड़ा है, 100 बातों की एक बात, शो सारे अच्छे हैं, बिल्कुल, है ना। अब जैसे जियो का सिम है, उसमें अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसमें मुकेश अंबानी की थोड़ी गलती है, वो तो बंदों की गलती है ना। बंदों की गलती है ना। जो ऑर्गेनाइजर हैं वो अपना टाइम निकाल के सारा कुछ घोड़ों की भलाई के लिए कर रहे हैं, मगर जो सिस्टम चल रहा है वो गलत चल रहा है आजकल। यानी कुछ ही लोग हैं जो सिस्टम खराब कर रहे हैं। कुछ ही लोग, मतलब 2-4 कहते हैं ना, तालाब में एक मछली सारा पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये 1-2 लोग ही हैं जो सारा गंद मचा रहे हैं, है ना। बाकी बहुत लोग हैं जो ब्रीड के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। पर एक चीज़ ये भी है ना कि जो ब्रीड के उस काम कर रहा है उसको ये शो में जाके जज भी बहुत कम रखते उसी। और जो ब्रीड पे अच्छा काम कर रहा है ना, उसको पता है कि भाई ऐसे रिंग में ऐसे होता है, वो आदमी जज बनना भी पसंद नहीं करता आज के टाइम में। जज भी वो ऐसे बोले ना कि कुछ ही चंद जो मार्केट को खराब कर रहे हैं, हाँ, वही उनको जज बनने का ज्यादा शौक है कि हमारे को बनाओ साहब, हमारे को ओ भाई, बेचना, सामान नहीं बेचना है, सामान नहीं बेचना। हाँ। तो वो उनको ही ज्यादा शौक है हर शो में। उनको किसी से सिफारिश करवाएंगे, किसी से फोन कराएंगे, मेरे को जज बना लो, मेरे को जज बना लो, माल बेचना ना। नहीं भाई, मैं तो इतना डीपली गया नहीं कहीं पे। मैं तो गया डीपली, मैं तो पूरा डीपली गया हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे को पता नहीं इसलिए। अच्छा। मैं तो बता भी दूँ किस किस शो ने कहाँ फोन कराई और किस किस से कराई, सब इन्फॉर्मेशन है अपने पास। तो सामने वाला बंदा नाम लेता, अपन भी नाम लेते फट से। नहीं चलो, पर ये कि चलो ठीक है, अपने को क्या मतलब, अपना कुल मिला के जो उद्देश्य वो है कि घोड़ा मार्केट सुधरना चाहिए जी, और जो घोड़ा डिजर्व करता है उस जी। घोड़े को उसकी पोजीशन मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है कि वो घोड़ा भी डिमोटिवेट हो जाता है और मालिक भी डिमोटिवेट हो जाता है अगर उसका घोड़ा डिजर्व करता है और रिंग में फर्स्ट ना आए। भाई फर्स्ट सेकंड का तो कोई बात ही नहीं है, पहले स्टैंडर्ड तो फिट करो, घोड़ों का ब्रीड स्टैंडर्ड तो फिट करो। तो आपको क्या लगता है कभी स्टैंडर्ड फिट होगा इस घोड़ा मार्केट में? भाई सियाने 4 बंदे हैं, है ना, जो असल में चाहते हैं, सीनियर बंदे हैं, है ना, कि कुछ हो इस ब्रीड का, तो फिर तो हो ही जाएगा। जो काम कर रहे हैं, रेगुलरली काम कर रहे हैं, अच्छे घोड़े ब्रीड कर रहे हैं, अच्छे घोड़े ला रहे हैं, 4 बंदे बैठ के कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक ब्रीड स्टैंडर्ड फिट करो, जिस पे सारे लोग सहमति रखें और उसी फिर ब्रीड को प्रमोट करो ना। वैसे भाई देखो, ये काम होना तो चाहिए, जैसे आप जिस तरीके से डॉग में बता रहे हो, तो मेरा लगता है उस तरीके से भी घोड़ों में होना तो चाहिए। हाँ, और ये बात पिछले 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि भाई रिंग में जब घोड़ा जाए तो क्या क्या देखते हैं लोगों को पता रहना चाहिए। पर 1.5 साल में मेरे को लगे किसी के कान में कोई जू नहीं रहेंगी। भाई अब फॉर एग्जांपल अपने किकी जी हैं, वो ट्रू हॉर्स लवर हैं, एनिमल लवर हैं, वो शो करा रहे हैं यार, करा रहे हैं, हर साल करा रहे हैं। हाँ, अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के टाइम अपना दे रहे हैं घोड़ों को, बिल्कुल, है ना। मान लो ऐसे बहुत सीनियर बंदे हैं, अब
गैरी भाई है, वो बहुत सीनियर बंदा है घोड़ों में, है ना। साहब बोलो सुखी रहो। हैं, हाँ। ये लोग हैं भाई जो 8-10 अच्छे, जिन्होंने स्टैलियंस भी रखे हुए हैं, मतलब मैं अपना नाम नहीं ले रहा भाई बीच में, हाँ, इसको काट देना चाहिए, है ना, जिन्होंने मैं तो काट पुराने बंदे, हम तो एक बात कर रहे हैं। नहीं मैं पुराने बंदों की बात कर रहा हूँ, जिनको कोई तजर्बा है जिंदगी का, घोड़ों का, इनको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे आरपी भाई है, इनको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके बैठ के सलाह करनी चाहिए कि क्या मतलब एक क्राइटेरिया क्राइटेरिया फिट हो। आरपी भाई ने तो मेरे को लगता है स्टैंडर्ड भी लिखा है एक, हाँ, काफ़ी मतलब उससे नॉलेज बंदा गेन कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो इनको सबको मिलके एक जगह अंडर वन रूफ बैठ के एक स्टैंडर्ड फिट करें। राजस्थान मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी से मिलके, अपने सनी भाई हैं रनिये वाले, भाई बहुत कुछ कर सकते हैं कुछ घोड़ों बैठ में। के, पर ये है कि सब लोग एक जगह बैठेंगे तभी कुछ होगा। हाँ हो तो बहुत कुछ सकता है अगर हाँ। करा जाए तो। हाँ, बहुत कुछ, बहुत इम्प्रूवमेंट कर, इन घोड़ों ने इम्प्रूवमेंट करी भी बहुत है बिल्कुल। ना, अपनी घोड़ा इंडस्ट्री में। तो बहुत फर्क पड़ जाता है भाई इन चीज़ों से। तो बाकी सर अभी चालू है घोड़े की कवरिंग, है ना। भाई घोड़ा सबका साझा घोड़ा ये, है ना, फील फ्री करो कॉल करने को, ठीक है ना। अपना कोई मतलब वो नहीं है सिस्टम की, मतलब कुछ भी अपनी गर्दन में कोई किला फंसा हुआ नहीं है, है ना, कि जो फोन करेगा पूरी इज्जत मान मिलेगा। नहीं नहीं, ये बात में तो देखो, मैं आपके मुंह पे नहीं, वैसे भी मैं बोल रहा हूँ कि देखो गुरताज भाई के पास में मैं जब से इन्होंने घोड़ा लिया है जी, मेरे लगता है घोड़ा जिस दिन आया था उसके 1 महीने बाद मैं पहली बार आया था आपके हाँ पास। जी, हाँ जी, उस दिन से मैं आ रहा हूँ। हाँ मेरे को जी। लगता है कि मैं मार्केट में पूरे में घूमता हूँ। ये हाँ आपके जी। मुंह पे ऐसा मत सोचना, मुंह पे तारीफ, मैं अपना जो स्पष्ट है वो है। हाँ जी। आज तक मेरे को किसी बंदे ने ये नहीं बोला कि यार गुरताज भाई ने किसी आदमी के साथ गलत बोला हो या किसी के साथ बदतमीजी करी हो, हाँ जी, या फिर फार्म पे आया हो तो भाई उसको इज्जत नहीं मिली। मतलब भाई मेरे को लोग, आज तक किसी ने बोला नहीं। अगर मेरे को बोला होता तो मैं वीडियो में भी बोल देता। नहीं, लोग भाई ये समझते हैं कि मैं बोलता कम हूँ, शायद इसलिए लोग समझते हैं कि एटीट्यूड ज्यादा एटीट्यूड है। पर वो आपका एक हर आदमी का एक स्वभाव रहता है। हाँ, अगर कोई घराए पे एटीट्यूड दिखाए तो बात अलग है ना। अपने भाई छोटी सी दुनिया, सारे भाई हैं, क्या ले जाना इधर से। बिल्कुल। प्यार ये है, अगर किसी दूसरे शहर में जाएंगे, किसी को फोन करेंगे, कोई हेल्प की जरूरत है, बंदा अगर एटीट्यूड वाला तो फिर घूमता ही रहेगा ना। अच्छे बंदे को 4 बंदे हेल्प करने भी आ जाएंगे। चलो बाकी भाई दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा भाई गजराज घोड़ा। बाकी गजराज घोड़े की जो कवरिंग है वो स्टार्ट है। तो कोई भी भाई अगर घोड़ी कवर कराना चाहता है तो मैं जो गुरताज भाई का नंबर है वो टाइटल में दे दूंगा, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गुरताज भाई, पहली बार मेरे को लगे थोड़ा सा कुछ दमदार बोला शो के बारे में। चलो और मेरे को लगता है देखो जरूरी भी है। जैसे आप देखो, आप जैसे जो लोग हैं जिनके पास अच्छे अच्छे घोड़े, चलो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई चलो आपको नए इस फील्ड में अभी चलो 3-4 साल हुई, पर जो पुराने लोग हैं वो सब मिलके अगर कुछ करें ना, मिलके एकजुट होके काम करें तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो भाई सब घोड़े वाले कुछ कोशिश करें। अब कोई यही बोल सकते हैं कोशिश करें, क्योंकि वैसे तो क्या भारी ईगो है, पर ये कि वो ईगो छोड़ के अगर कोशिश करा जाए तो घोड़ों का उत्थान हो सकता है। हो सकता, और नहीं चाहो तो फिर कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है मामला ठंडा वैसे ही हम तो घर पे बैठे हैं। ना घोड़ा लेके जाएं। बाकी लाइव में देख लेने का। हाँ। फिर थोड़े दिन में ऐसी स्थिति रही तो हम भी जाना बंद कर देंगे। मैंने क्या लाइव अब देखा एक बच्चा है, हाँ। एक 2 दांत है, एक स्टैलियन है, घर पे शो करा ले करेंगे, तीनों तो खुश हो जाया करेंगे। 14-15 है वो, 2 मिल्क टीथ भी है आपके पास, 2 दांत भी है, स्टेलियन भी है, खुद ही जज बन के और रिंग में देखा रहेगा। हाँ, यही चलेगा अब सारी और जगह। दर्शकों के रूप में गांव वालों को इनवाइट कर दिया करो कि आज भाई यहाँ अपना यहाँ दावत है, आ जाओ। चलो ओके, थैंक यू गुरताज भाई, बाकी मजा आया बात करके। थैंक यू भाई।